नमस्कार भाई सभी को। साथियों, अभी हमारी नई साइट शुरू हुई है। ठीक है, नई साइट पे कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी लोग हैं। तो अभी कल पता चला एक छोटी सी किसी को इंजरी है, छोटी चोट लगी एक व्यक्ति को हमारे बीच में। ठीक है, तो एक्सीडेंट जो होते हैं उनसे बचना और एक्सीडेंट क्या है ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सीडेंट क्या है पहले तो ये बात आती है। तो एक्सीडेंट क्या है? अइच्छित अनियोजित घटना, यानी कि कोई किसी की इच्छा नहीं होती है, पहली बात। दूसरी, ऐसी कोई प्लानिंग या ऐसा कोई सोचता नहीं कि दुर्घटना होना चाहिए, ये सडनली अचानक ऐसी घटना घटित हो जाती है। ठीक है, जिसे एक्सीडेंट बोलते हैं। जिसका परिणाम अगर बात करें तो परिणाम रिजल्ट जो निकलता, कुछ भी निकल सकता है। किसी को चोट लगना, माइनर चोट लग सकती है, बड़ी चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, या किसी की जान भी जा सकती है। ठीक है, ऐसी घटना को एक्सीडेंट बोलते हैं। एक्सीडेंट से हमें बचना कैसे है ये बात हम कर रहे हैं। तो इसके बचाव के तरीके, तो सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँगा, इसमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग, यानी कि उसकी शिक्षा हासिल करना, उसके बारे में जानकारी ले लेना हमारे सेफ्टी साहब से या हमारे जो सुपरवाइजर इंजीनियर है उनसे। जो भी हम काम अगर नए पहली बार अगर कोई काम कर रहे हैं उस काम के बारे में जानकारी हासिल कर लेना, फिर उसी काम को हम करेंगे। ठीक है, दूसरी बात है, उस जो भी काम कर रहे हैं उसमें फिर हमें हजार्ड को आइडेंटिफाई करना, हजार्ड को पहचान करना, यानी खतरे क्या है इसकी पहचान करना, ये बात है। फिर हम उस काम को करेंगे। अब खतरे की पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हजार्ड के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़े 2 मिनट आप सोचोगे कि इस काम को करने में क्या खतरा है। पर्लिन उठा रहे हाथ से, हेवी मटेरियल उठा रहे हाथ से, इसमें सरपे से, तो उंगली कट सकती है, हाथ कट सकता है, उंगली दब सकती है। वो लोड उठा रहे तो हाथ दब सकता है। कोई फिसलने वाला मटेरियल है तो फिसल के अपने पैर पे गिर सकता है। ये सोचना है हमें। ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो वहां से गिर सकते हैं। ये खतरे हमें आना चाहिए सोचने में, सोच सकते हैं ये। अगर फिर भी हमारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही तो कोई भी काम का जीएसए बना रहता है, हीरा बना रहता है। ये आपके जो हमारे साइट पे काम कराते हैं इंजीनियर, उनको पता होता है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, दूसरी बात पीपीस। नेक्स्ट जो बात है पीपीस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम के अनुसार हमें पीपीस पहनना है। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जो भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं, मान लीजिए, तो वेल्डिंग में हम क्या करना है, हमें वेल्डिंग हेलमेट, मास्क, लेदर ग्लव्स, ये चीज़ें हमें पहनना है। उससे क्या खतरा है ये हमें पता होना चाहिए। जो उसके जो काम से जो सूट कर रहे हैं वो हमें पीपीस पहनना है। ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, हाइट पे काम करने जाना, तो हमें सेफ्टी बेल्ट पहनना है। ये चीज़ हमें इंश्योर करना है। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट बात है पीपीस के बाद में, जो हमारा मान लीजिए हाइट वर्क का काम चल रहा है, हाइट वर्क के काम में हमें का उसका सेफ्टी साइन लगा होना चाहिए। ये रोड का काम चल रहा है, रोड पे हम खड़े हैं, ये रोड के यहाँ पे खुदाई हो गई तो इसका सेफ्टी साइन डिस्प्ले करना, ये बचाव का एक तरीका भाई, जिससे आदमी को अलर्ट हो जाएगा कि इधर खुदाई हो गई है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, या सावधान करने का चिन्ह जो भी से। यहाँ से रोड डिवाइड कर दिया गया, उसका सेफ्टी साइन, हाइट वर्क का काम चल रहा है उसका सेफ्टी साइन, ये करके हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ वर्किंग एरिया क्रिएट करना, साफ सुथरा वातावरण हमें डेवलप करना। वो कैसे करना? अच्छे हाउसकीपिंग करना। ठीक है, दूसरी बात, जो भी आने जाने का रास्ता है उसको सही क्लियर करना। जहाँ हम काम करने के लिए जाना है उस जगह के लिए कोई अड़चन वाली चीज़ें, बाधा करने वाली कोई ऐसा मटेरियल नहीं पड़ा होना चाहिए, अनवांटेड मटेरियल, जिससे हमें वहाँ काम करने में दिक्कत हो रही हो। बहुत सी बार हम देखते हैं कि मान लिया एक ग्राइंडर चल रहा है तो एक ग्राइंडर की बजाय 4 ग्राइंडर और वहाँ जिसका यूज़ नहीं है वो भी लगे रहते हैं, ऐसे वायर फैले रहते हैं, तो वो साफ सुथरा माहौल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात है, जो भी आप काम करोगे उसको शॉर्टकट तरीके से नहीं करना। उसकी जो भी प्रोसेस है उससे हमें फॉलो करना है, उसके अनुसार हमें काम करना है। जो भी वो काम के प्रोसेस है, 2 घंटे का काम है 2 घंटे में पूरा होगा। जो भी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार हमें काम करना है। ठीक है,
कोई भी काम में हमें शॉर्टकट जल्द घर जाने की जल्दी में हम या फिर वो काम हम पूरा कर देते, तो ऐसा नहीं करना। तो ये सारे जो उपाय है दुर्घटना को रोकने के उपाय है, दुर्घटना से बचाव के उपाय है। तो आपको दुर्घटना आपके बीच में रहती है, मौजूद रहती है, कभी भी ये घटना घटित हो सकती है, ये हमेशा इसके लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही बोलूँगा। आप जब भी आप काम करने जाओ तो दुर्घटना से हमेशा सतर्क रह के, अलर्ट रह के काम करना। ठीक है, तो आप सभी दोनों लोगों का दिन शुभ हो, सुरक्षित हो, आप सुरक्षा के साथ में काम करें। जय सुरक्षा।